हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा। इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai वर्ना की टेस्ट ड्राइव, महिंद्रा थार रेयर व्हील ड्राइव का रिव्यू, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और हमारे एक्सपर्ट टू द बताएंगे सेडान सेगमेंट में बेस्ट कार कौन सी है। वैसे तो आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है, तीनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं। सेडान सेगमेंट में हलचल एकाएक बढ़ गई है। नई होंडा सिटी के बाद Hyundai अपनी नई वर्ना को लेकर आ गई है और खास बात यह है कि ना ही सिर्फ इसके डिजाइन बल्कि फीचर, सेफ्टी और साथ ही इसके इंजन में भी बदलाव किए गए हैं। तो पहले के मुकाबले कैसी है नई Hyundai वर्ना और क्या है इसमें खास, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। वर्ना 2006 में पहली बार भारत के मार्केट में आई थी और कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट भी है। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 6th जनरेशन अवतार के साथ कंपनी अपने वॉल्यूम्स को यानी वर्ना के वॉल्यूम्स को डबल कर पाएगी। अब ये तो आगे पता लगेगा, लेकिन रेस्पॉन्स ठीक मिल रहा है क्योंकि 10,000 से ज़्यादा बुकिंग्स कंपनी इसकी गार्नर कर चुकी है। अब जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो 4-5 चीज़ें देखते हैं। लुक्स कैसे हैं, जो कि सबकी पर्सनल चॉइस होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या सेफ्टी मिल रही है, इंजन कैसा परफॉर्म करता है, माइलेज कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कीमत कितनी है। अभी भी इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो क्या इन सब पैरामीटर्स पर वर्ना कहां स्टैंड करती है अपने कंपटीशन के सामने, आज के इस रिव्यू में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ओल्डर काउंटर पार्ट के मुकाबले नई वर्ना को नई स्टाइलिंग कंपनी ने दी है। ज्यादा रेडिकल ये स्टाइलिंग है। आपको इसमें स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलता है और यही सेटअप आपको Hyundai के नए मॉडल्स में अब दिखाई भी देगा आगे जाते हुए भी, और जो लेटेस्ट लॉन्चेस है वहाँ भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, फिर चाहे वो आयोनिक ही क्यों ना हो। अगर नई वर्ना की बात करें तो यहाँ आपको ये एक लाइट बार मिलती है फ्रंट फेस में जो पूरे फेस को कवर करती है। उसके नीचे आपको ये LED सेटअप दिखाई देगा और इसका जो फ्रंट फेस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ फ्लैंक्ड है। इसमें फॉग लैंप्स नहीं है, लेकिन कंपनी का दावा है कि ये ऑल वेदर लैंप्स का काम करेंगे। इसके अलावा आपको ये पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल मिल रही है जिसमें ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। एक चीज और है, कंपनी का कहना है कि हमने वर्ना को फ्यूचरिस्टिक लुक लेंड करने की कोशिश की है, इसीलिए इसमें आपको काफी शार्प क्रीजेस और कट्स नजर आएंगे। ये क्रीजेस आप यहाँ भी देख सकते हैं, फ्रंट बोनट में भी मौजूद हैं। साइड प्रोफाइल में भी जो क्रीजेस हैं, जो कट्स हैं, वो साफ तौर से विजिबल है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें सैटिन क्रोम फिनिश भी दी गई है। जो डोर हैंडल्स हैं वहां पर तो सैटिन क्रोम फिनिश मौजूद है ही, लेकिन विंडोज के नीचे जो ये बेल्ट मौजूद है विंडो लाइन पर, ये भी क्रोम की है जो कि रेयर क्वार्टर सेक्शन तक मौजूद है। इसके अलावा अगर आप रेयर प्रोफाइल को भी देखेंगे तो वो जो पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल आगे दी गई है उसी से मिलता जुलता आपको पीछे ये रेयर बम्पर मिलता है। ये स्टाइलिंग वैसी ही कंपनी ने की है और साथ ही यहाँ भी आपको एक लाइट बार मिलती है जो दोनों साइड्स को कवर करती है। बूट में मौजूद है, यहाँ ऊपर एक स्पॉइलर भी कंपनी ने दिया है। जो वेरिएंट है उसकी बैजिंग यहाँ पर मौजूद है। एक चीज और है, बूट की बात भी कर लेते हैं। पहले के मुकाबले बूट स्पेस भी देख लेते हैं। व्हील बेस और विड्थ बढ़ने से नई वर्ना में आपको पहले के मुकाबले ज्यादा शोल्डर रूम मिलता है और नी रूम भी इसमें इंक्रीज हुआ है। अगर इंटीरियर्स को देखेंगे तो आपको 2 तरीके के इंटीरियर ऑप्शंस मिलते हैं 2 इंजन ऑप्शंस के साथ। टर्बो वेरिएंट के साथ आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं और स्टैंडर्ड MPI इंजन के साथ आपको ये डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं, जैसे ब्लैक और बेज। ये 2 कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। हाईलाइट नई वर्ना के इंटीरियर्स की है ये स्क्रीन्स और ये टिल्टेड डिस्प्ले। दरअसल मर्सिडीज में आपको ये सीमलेसली मर्ज स्क्रीन मिलती है, उसी तरीके का एलिमेंट Hyundai ने वर्ना को भी देने की कोशिश की। इससे पहले महिंद्रा कर चुका है XUV 700 के साथ। सीमलेसली मर्ज तो नहीं है बट एक ही फ्रेम में फिट की गई है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और साथ ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जो ये पूरा डिस्प्ले है टूवर्ड्स ड्राइवर इंक्लाइंड है, जो कि आपको BMW कार्स में मिलता है। Hyundai ने उस तरीके का एलिमेंट इसमें दिया है। साथ ही इसमें आपको स्टैंड आउट AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, बल्कि ये स्लीक AC वेंट्स मिल रहे हैं जो कि डिस्प्ले में ही इंटीग्रेटेड है। आप देखेंगे एक खास बात और है इसमें, जो ये 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये स्विचेबल ऑप्शन के साथ आता है, यानी आप स्विच कर सकते हैं इसको क्लाइमेट कंट्रोल में भी, यानी ये क्लाइमेट कंट्रोल और इंफोटेनमेंट स्क्रीन दोनों का
काम करेगा। ये स्क्रीन, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट तो मिलता ही है। 3 साल का ब्लू लिंक का सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है। नई वर्ना के साथ ओवर द एयर अपडेट्स भी हैं। पहले बात करते हैं सेफ्टी की और उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो नई वर्ना में आपको 6 एयरबैग्स और ABS विद EBD स्टैंडर्ड के तौर पे मिलता है सभी वेरिएंट्स में। होंडा सिटी की तरह नई वर्ना में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं कुछ वेरिएंट्स पे, सब वेरिएंट्स में नहीं है। बेस वेरिएंट में डेफिनेटली नहीं मिलेगा। साथ ही नई वर्ना में आपको फ्रंट और रेयर रेडार डिटेक्टर्स विद फ्रंट कैमरा मिलता है, जो कि कॉम्पिटिटर्स ऑफर नहीं करते हैं। साथ ही ड्राइवर सपोर्टिव फीचर्स तो इसमें मौजूद हैं ही एडास फीचर्स के तौर पे, जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, अवॉइडेंस असिस्टेंस, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, लेन कीप वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऐसे तमाम फीचर्स इसमें मौजूद हैं। इसकी ठीक है, स्टीयरिंग इसका प्रेसाइज है और आपको कॉर्नरिंग करने के लिए वो ऑफर कंपनी कर रही है। ऑल्दो डे टू डे ड्राइव के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से डेफिनेटली ये इंजन ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें अगर, तो पुराने काउंटर पार्ट के मुकाबले नई वर्ना लगभग 1 लाख रुपए महंगी है, क्योंकि इसकी कीमत शुरू होती है 10,90,000 से और ऊपर जाती है ये 17,38,000 तक। यानी टॉप स्पेक वेरिएंट को कंपेयर करेंगे तो ओल्डर काउंटर पार्ट से लगभग 1.5 लाख महंगी है। इन जनरल 1 लाख रुपए महंगी है। लेकिन कौन सा स्पेसिफिक वेरिएंट आप चूज कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक वेरिएंट की कीमत कितनी है और उसमें क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। एज अ पैकेज अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आपको टर्बो इंजन में मिल जाए, आपको एडास फीचर्स में मिल जाए, तो उसके लिए तो फिर आपको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि 17.5 के आसपास उसकी एक्स शोरूम में ऑन रोड वो क्लोजर टू 19 lakhs पहुंचेगी, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो ठीक है, फीचर्स तो कंपनी ने दिए हैं, लेकिन हाँ, प्राइस सेंसिटिविटी थोड़ी सी है जो ट्रबल कर सकती है। बट लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। तो नई Hyundai वर्ना में ज़रूर कई नए फीचर्स दिए गए हैं, इसको एक अट्रैक्टिव ऑफरिंग बनाया गया है, लेकिन इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को भी पछाड़ना इतना आसान नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे महिंद्रा थार रेयर व्हील ड्राइव का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवर ड्राइव। महिंद्रा ने अपनी थार को और ज्यादा अपीलिंग और अफोर्डेबल बनाने के लिए रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि लॉन्च के बाद से इसे काफी अच्छा कस्टमर रिस्पांस मिल रहा है। तो 4x4 के मुकाबले रेयर व्हील ड्राइव कितनी अलग है, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, जानने के लिए देखिए इसकी स्टोरी। क्या महिंद्रा थार रेयर व्हील ड्राइव एक ऑल्टरनेटिव अफोर्डेबल व्हीकल है टू 4x4? ये आज हम स्टोरी में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स आपको बताएं तो महिंद्रा थार 2020 में अपने सेकंड जनरेशन अवतार में आई। पेट्रोल डीजल इंजन के चॉइसेस थे और साथ ही अगर आप 4x4 के साथ टॉप स्पेक वेरिएंट को पिक करते थे तो वो काफ़ी महंगी भी पहुंचती थी, क्लोजर टू 20 lakhs, जो कि थार के लिए थोड़ा सा एक बड़ी और एक महंगी प्राइस रेंज हो जाती है। तो थार को और ज़्यादा अपीलिंग और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए इस साल की शुरुआत में कंपनी लेकर आई रेयर व्हील ड्राइव चॉइस, जिसकी इंजन कैपेसिटी है 1500 सीसी डीजल और साथ ही ये आपको सिर्फ हार्ड टॉप के साथ मिलती है। अब सवाल ये है कि 4x4 और रेयर व्हील ड्राइव में अंतर क्या है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर्स की बात करें, कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है कि 4x4 में आपको 2 टोन फिनिश मिलता है और रेयर व्हील ड्राइव में आपको फ्रंट और रेयर में जो बम्पर्स हैं उनको ब्लैक कर दिया गया है। रेयर फेंडर्स पे जो आपको 4x4 की बैजिंग मिलती थी वो नहीं मिल रही है। व्हील साइज की बात करें तो 4x4 के मुकाबले आपको रेयर व्हील ड्राइव में वेरिएंट के हिसाब से व्हील साइज मिल रहा है, यानी बेस वेरिएंट में जाएंगे तो आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और अगर आप LX यानी एक वेरिएंट ऊपर जाएंगे तो 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं। ऑल्दो जो टायर्स हैं वो ऑल टेरेन टाइप टायर्स मौजूद हैं। आपको रेयर व्हील ड्राइव में सिर्फ हार्ड टॉप का ही ऑप्शन मिलता है अगर बॉडी टाइप की बात करें तो कोई खास चेंजेस नहीं है। बाहर अंदर क्या बदलाव है देख लेते हैं। गाड़ी के अंदर भी कोई खास बदलाव नहीं है, बस एक बड़ा बदलाव तो ये है कि अब आपको गियर लीवर के साथ 4x4 शिफ्टर नहीं मिल रहा है, बल्कि एक स्टोरेज स्पेस मिल रही है। बाकी इसमें पहले की तरह जो केबिन है वो स्पेशियस है, फ्रंट सीट में कुशनिंग काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं। फीचर्स के तौर पे आपको वही 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है,
कलरफुल MID है, कनेक्टेड कार टेक मौजूद है, कीलेस एंट्री इसमें दी गई है। अभी भी आपको यानी रेयर व्हील ड्राइव थार में आपको कीलेस स्टार्ट स्टॉप पुश बटन नहीं मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं मिल रहा है। बाकी जो रेयर सेटअप अगर आप देखेंगे तो वो पहले की ही तरह सेम है। सबसे पहले रेयर व्हील ड्राइव थार की कुछ अच्छी बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो इंजन है वो आपको 55% ऑफ टॉर्क तब भी प्रोवाइड करता है जब भी आइडल होती है। तो होता यह है कि अगर आप ट्रैफिक में से डील कर रहे हैं तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप मोस्टली सिचुएशंस को सेकंड और थर्ड गियर लीवर में डाल के आप आसानी से कम्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसका जो क्लच है वो 4x4 के मुकाबले लाइट है, तो इट इज़ ईजी टू कम्यूट, आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। एक और खास बात, अब इसमें आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, लाइक एनी अदर SUV 4x4 के मुकाबले तो नंबर्स काफ़ी बेटर हैं। सिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 11 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज, और हाईवेज पे 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये लैंड करती है। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करें 2200 सीसी एमहॉक डीजल इंजन से, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही आप ओवरटेक करेंगे या हाईवेज पर इमीडिएट रश करेंगे रेयर व्हील ड्राइव इंजन को, तो ये थोड़ा सा इसको टफ टाइम फेस करना पड़ता है। उतना ईजी नहीं है जितना एमहॉक डीजल इंजन के साथ आपको लगेगा ऑन हाईवेज। ऑल्दो जब ये एक बार स्पीड पकड़ लेती है तो ये हाईवेज पर काफ़ी अच्छा क्रूजिंग एक्सपीरियंस आपको ऑफर करेगी। एक बात और, अब जो रिफाइनमेंट है 1500 सीसी डीजल इंजन में, वो एमहॉक 2200 सीसी डीजल इंजन जितना नहीं है। आपको जो वो डीजल ग्रफनेस है वो केबिन में महसूस होगी। इसके अलावा जो वाइब्रेशंस हैं वो भी स्लाइटली आपको रेयर व्हील ड्राइव डीजल इंजन के साथ महसूस होगी। इसके अलावा इसका स्टीयरिंग अनचेंज है। रफ रोड अभी भी कोई कंसर्न की बात है नहीं। थार के लिए ये विद एज बैड पैचेस को हैंडल करती है। तो फाइनली कह सकते हैं कि महिंद्रा थार टू व्हील ड्राइव अपना काम ठीक तरीके से करती है। हालांकि इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा और रिफाइंड हो सकता था, लेकिन भले ही ये 4x4 गियर के साथ नहीं आती है, बट इट इज़ स्टिल अ वेरी मच थार। ये एक प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑफ रोडिंग सिचुएशन को टू अ सर्टेन एक्सटेंट हैंडल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको इसमें ऑल टेरेन टायर्स मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल इसमें मौजूद है, साथ ही हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ये कंट्रोल्स इसमें मौजूद हैं। ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं जो कि ऑफ रोडिंग सिचुएशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो महिंद्रा थार टू व्हील ड्राइव जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है, और अगर आप इस प्राइस रेंज की बाकी SUV से इसे कंपेयर करेंगे तो ये उनके सामने ज़्यादा कैपेबल है और ज़्यादा टफ है। इसके बेटर ऑन रोड डायनामिक्स हैं, और जो माइलेज ये ऑफर कर रही है लगभग 14 का ऑन हाईवेज, वो किसी बोनस से कम नहीं है। अब जिस प्राइस टैग के साथ ही आती है, क्योंकि जो बेस वेरिएंट की कीमत है वो शुरू होती है 10,50,000 रुपये से, इस प्राइस ब्रैकेट के साथ थार अगर आपको मिल रही है तो ये एक यूजफुल अर्बन कार के तौर पे अपने आप को एक वर्दी ऑफरिंग बनाती है। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को क्यों समय समय पर क्लीन करवाना ज़रूरी है, साथ ही इसके क्लीनिंग का गाड़ी की परफॉर्मेंस या फिर माइलेज पर क्या असर होता है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक।
फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता। इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर्क की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है। इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि सेडान सेगमेंट में बेस्ट कार कौन सी है। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल है वो मनोज श्रीवास्तव ने भेजा है दिल्ली से। इनके पास स्कोडा फाबिया है पिछले 8 सालों से और ये एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। इनको स्कोडा स्लाविया, होंडा सिटी और नई वर्ना के बीच में कंफ्यूज हैं। पर्सनली इनको स्कोडा स्लाविया काफ़ी पसंद है, लेकिन जानना चाहते हैं आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कौन सी है। मनोज जी, वैसे तो आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है। तीनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड दे आर एक्सीलेंट व्हीकल्स। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा वर्ना, बिकॉज अभी हाल में ही लॉन्च हुई है और साथ साथ में इट इज़ फीचर फिल्ड। ऑन टॉप ऑफ दैट वर्ना हैज एक पकड़ बन चुकी है मार्केट के अंदर और पिछले 8 से 10 साल तक इट हैज डन एक्सीलेंटली वेल विदाउट एनी कंप्लेंट्स, विदाउट एनी ग्लिचेस। और इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन आ गए हैं, अब डीजल का ऑप्शन रहा ही नहीं है। द बेस्ट इंजन इज 1.5 जो टर्बो इंजन है और 60 bhp निकालता है। इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं DCT वो है। सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से देखें तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी वो कहते हैं ना देयर आर मोर देन 65 सेफ्टी फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस कार। सो ऑब्वियसली मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। फिनोमिनल सेफ्टी फीचर्स प्लस एडास सिस्टम भी है जो इलेक्ट्रॉनिकली आपको गाड़ी को स्टेबल रखता है। एंड 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज है। प्राइस शुरू होती है 11 लाख से और जाती है 17.38 तक। एंड आई थिंक Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस इज सेकंड टू नन। नेक्स्ट क्वेश्चन विभोर जैन ने भेजा है। ये एक ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ हैचबैक गाड़ी लेना चाहते हैं। इनका बजट लगभग 6 लाख रुपए का है। जानना चाहते हैं क्या क्या चॉइसेस इस बजट में इस ऑप्शन के साथ मौजूद हैं और ये किस गाड़ी के साथ आगे बढ़े। बिहोर जी, आपके बजट के अंदर तो प्योर ऑटोमेटिक कार तो नहीं मिलेगी, पर आपको AMT वाली जरूर मिल जाएगी और वो आपको सबसे रिलायबल जो है इस वक्त वो टाटा की टियागो है। 1.2 लीटर इंजन है, उसके अंदर 85 bhp निकालता है। 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती है 5.5 से और जाती है 7.14। इसके अंदर आपको टॉप मॉडल के अंदर सारी सेफ्टी फीचर्स और एक्सेसरीज जो है सब आपको मिलेंगी और CNG की ऑप्शन भी है। प्लस एज आई सेड अर्लियर AMT तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी आवाज ओवरड्राइव से जुड़ा कोई सवाल है तो आप ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल में भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।